हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप लोगों के सामने आज कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और ये जो आपके सामने प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के आते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव के 2 तरह के प्रश्न आते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं 50 नंबर के, और 50 नंबर के जो सब्जेक्टिव के प्रश्न आते हैं उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 2 नंबर वाले और एक होते हैं 5 नंबर वाले। 2 नंबर वाले प्रश्न जो है वह आपको 15 होते हैं, जिसके लिए आपको 30 अंक मिलते हैं, और जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वह होते हैं 4, उसके लिए आपको 5-5 करके 20 अंक मिलते हैं। इस तरह से हमने जो आज प्रश्न लाया है वह प्रश्न है आपका 5 नंबर वाले, यानी 5 अंक की ये प्रश्न है, और यह पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है। और ये जो क्वेश्चन हमने दोनों यहाँ पर लिखा है, यह दोनों क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जाम में। आप जा कर के पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं कि आखिर प्रश्न में है क्या। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब का मान जो है वह 1 के बराबर है। इसे आप सिद्ध करके बताइए, यही हमारा प्रश्न कहा है। ठीक है, तो हम सिद्ध करेंगे, लेकिन एक बात आप बेसिक समझ लीजिए कि आखिर है क्या इसमें छुपी हुई बातें। देखिए ध्यान से, जैसे आप लोग जब पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन के जो डिग्री होते हैं या फिर कॉस का, उन सभी का एक निश्चित मान होता है, लेकिन निश्चित डिग्री का ही निश्चित मान होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि साइन 0 डिग्री का मान, उसके बाद पढ़ा होगा आपने साइन 0 डिग्री का मान पहले पढ़ा होगा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री का मान पढ़ा होगा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन 45 डिग्री का मान, उसके बाद पढ़ा होगा आपने साइन 60 डिग्री का मान, उसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री का मान। इस तरह से आपने 5 के बारे में, 5 डिग्रियों के बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, और इन सभी का मान आपने याद किया होगा। सिर्फ 5 का ही याद किए होंगे। लेकिन क्या आपसे हम पूछ लें कि बताइए कि साइन 5 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। वही तो आज हमें समझना है। क्या समझना है कि जो साइन 10 डिग्री है उसका मान, साइन 20 डिग्री है उसका मान, 30 डिग्री उसका मान, यानी सबको जोड़ करके और 1 ला करके बताइए। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए देर ना किए बिना हम इसे सिद्ध करने का कोशिश करते हैं और सिद्ध करते हैं। तो जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है हम उसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें सिद्ध करने के लिए? तो देखिए, ये जो आपके बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है ना, यह बराबर के इधर है। ये सारा जितना भी लिखा हुआ है सब यह बराबर के एक तरफ का है, और ये जो है यह बराबर के एक तरफ का है। तो बराबर के इस तरफ के जितने भी हैं संख्या, या फिर जितने भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है, इन सभी को हम LHS बोलते हैं। L यानी लेफ्ट, H यानी हैंड, S यानी साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर जो है वह आपका कहलाएगा राइट हैंड साइड यानी RHS। तो हम LHS यानी इसको ले लेते हैं, और हमारा LHS जो है वह क्या है? तो वह है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमने ले लिया क्या? LHS। LHS का मतलब होता है इधर का, बराबर के इधर का जितना भी दिया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना क्या है, सो समझिए ध्यान से, कि यदि हमको पता होता कि साइन 10 डिग्री का मान क्या होता है तो हम यहाँ पर मान रख देते और उसका स्क्वायर कर देते, निकल जाता। लेकिन हमें 10 डिग्री का मान तो पता ही नहीं है, 20 डिग्री का मान भी पता नहीं है, 30 डिग्री का मान पता है हमको, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है,
साइन 40 का भी मान पता नहीं है, साइन 50 का भी मान पता नहीं, हाँ साइन 60 का मान पता है, 70 का नहीं पता है, 80 का नहीं पता है और 90 का पता है नहीं। यानी किसी का पता है मान, किसी का पता नहीं है। तो इस तरह के हम जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे उसको आप समझिए ध्यान से, इसको बड़े ही ध्यान से समझिए कि क्या करेंगे हम जब इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हमें क्या करना है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको जोड़ा लगाना है। कैसे जोड़ा लगाना है, तो आपको जोड़ा लगाना है डिग्री के हिसाब से। कैसे, तो देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री है ना, अब आपको ऐसा जोड़ा लगाना है कि 90 डिग्री पूरना चाहिए। जैसे यहां पर 10 डिग्री है ना, अगर मान लीजिए कि इसका जोड़ा इसके साथ लगाएंगे तो 10 और 20 कितना हुआ, 30 डिग्री, नहीं गलत है ये। कितना हमने बताया कि जोड़ा ऐसा लगाना है कि 90 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम 10 का जोड़ा 30 से लगाते हैं तो 10 और 30 40 हुआ, ये भी नहीं पूर रहा है। 10 का जोड़ा हमें किससे लगाना होगा, तो 10 में अगर हम 80 जोड़ते हैं तो होता है 90, यानी इससे हमें जोड़ा लगाना होगा। तो हमको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री हो गया और प्लस में आपका हो गया साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये जोड़ा हमने लगा लिया, ठीक है ना, पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा देखिए, इसको लगाइए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री है और 20 में कितना जोड़ें तो 90 होगा, तो 70 डिग्री। अब इसको जोड़ा इससे लगा देंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पर जोड़ा लगा लिया। अब हम तीसरा जोड़ा इससे लगाएंगे, किससे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री से। अब 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 60 जोड़ना पड़ेगा। अब 30 और 60 का जोड़ा लगा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह से हमने ये भी जोड़ा लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे भी जोड़ा लगाते हैं। अब हम आगे जोड़ा लगाएंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री का। जब साइन स्क्वायर 40 डिग्री का जोड़ा लगाएंगे तो 40 में अगर हम 50 जोड़ते हैं तो आपको 90 मिलता है। तो इस तरह से साइन स्क्वायर 50 डिग्री का 40 डिग्री का, तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर 40 डिग्री का साइन स्क्वायर 50 डिग्री से जोड़ा लगा लिए। और अंत में जो आपका बच गया, इसका जोड़ा कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि ये तो अकेला ही 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख लिए इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हम जो जो जोड़ा लगाए हैं उस पर गौर करेंगे और उसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। देखिए जरा कि क्या है आखिर। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको लगाना है जोड़ा। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या करना होगा। तो आपने अभी जोड़ा लगा लिया। जोड़ा कैसे लगाया हमने आपको समझाया अच्छे से कि 90 का जोड़ा लगाना है हमें, 90 डिग्री का। तो हमने 4 जोड़ा लगाया और यहाँ पर अकेला सिंगल बचा हुआ था 90, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब 90 का जोड़ा लगा लिया तो इसको करना क्या है, सो अब समझिए अच्छे से। देखिए इसमें से हमें किसी एक को लेना है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है सो समझिए। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, इस साइन स्क्वायर को जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब बताइए कि इस 10 के बदले में 10 डिग्री जो है आपका, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको हम 90 डिग्री अब माइनस में 80 डिग्री, क्या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 10 80 घटेगा तो कितना होगा, 10 डिग्री होगा। तो क्या हम 10 डिग्री को 90 माइनस 80 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया और 10 डिग्री को 10 डिग्री नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस में 80 डिग्री। फिर से घटाइए इसको, 90 में से 80 घटेगा तो 10 हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है साइन स्क्वायर 10 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको चेंज नहीं करना है, हमने बताया ना अभी, किसी एक को चेंज करना है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ये जोड़ा था, उसमें से हमने एक को चेंज कर लिया और बाकी दूसरे को सेम लिख दिया। इस दोनों में से आप इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, दोनों में से किसी एक को। तो प्लस है ना, प्लस दे दीजिए। अब इसको चेंज कीजिए। बताइए साइन स्क्वायर है यहाँ पर 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ याद रहे हमको हमेशा घटाना है 90 में से ही, ठीक है ना। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 70 घटाएंगे, ठीक है ना। 90 में से 80 घटाए तो 10 आया था, यहाँ भी 90 में से ही घटाना है, हमेशा 90 में से घटाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने 90 का जोड़ा लगाया था। जितना का जोड़ा लगाए उतना में से घटा देना है। 90 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ई जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी साइन स्क्वायर 70 डिग्री को हम 70 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ा का काम हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ये दोनों एक जोड़ा है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, अब 30 डिग्री हमको लाना है। घटाना कितना में से, हर हाल में 90 में से। कितना घटाएंगे तो 60 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या आपका 30 डिग्री। बाकी दूसरे को सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे ये दूसरा जोड़ा देखिए, तीसरा जोड़ा।
आगे जो आपका अगला जोड़ा है उसको देखिए, इसमें से किसी एक को चेंज करना है, तो किसी एक को कैसे चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। 40 को घटाना किस में से है, 90 में से। कितना घटाना पड़ेगा, 50 घटाना पड़ेगा, 40 आ जाएगा। प्लस में जो उसका आपका आगे है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, उसको सेम वैसे ही लिख देंगे। और बाकी जो लास्ट में आपका सिंगल वाला बच गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसको भी वैसे ही सेम सेम लिख देंगे। अब इतना बात यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को पीछे जा करके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एक बारीकियों से इसको समझाने का प्रयास किया है। अब जो हम यहाँ पर 90 माइनस 80 डिग्री लिखे हैं ना, अब इसके लिए आप एक फॉर्मूला देखिए। क्या आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, यानी अगर यहाँ पर कॉस रहे और यहाँ पर लिखा है 90 माइनस थीटा, तो पता है क्या करना होता है, ये जो कॉस है ना इसको हम साइन में बदल देते हैं, और ये जो 90 माइनस थीटा है तो इस थीटा को सिर्फ लेते हैं और इस तरह से यह बन जाता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका और भी फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री, अब माइनस में थीटा बराबर में कितना लिखें, तो साइन है यहाँ पर तो साइन का उल्टा कर देंगे यानी कॉस, और जो आपका यहाँ थीटा है तो थीटा लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा न रहे, क्या रहे, 50 डिग्री रहे, तो इस थीटे के जगह पर भी 50 डिग्री ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर 90 ही होना चाहिए। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, आपने पढ़ा होगा, है नहीं, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह पर 80 डिग्री है, तो साइन को क्या करना है, उल्टा कर देना है, यानी कॉस लिख देना है। यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ भी दे दीजिए, और 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब सिर्फ थीटा को लेना है, यानी कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। समझ में आ रहा है कि आपको साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर नहीं लिखे बल्कि इसको उल्टा कर दिए कॉस स्क्वायर, और जो आपका थीटा था थीटा के जगह पर उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको एक बार पीछे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको तो हमने चेंज नहीं करना है ना, तो इसको जैसे वैसे लिख देना है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, ये एक जोड़ा था आपका, दूसरा जोड़ा पर गौर फरमाइए, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस यहाँ भी 70 डिग्री है, तो साइन को हमने क्या बताया, जब भी इस तरह का लिखा हुआ रहे 90 माइनस कोई भी चीज़ घटा हुआ रहे तो साइन को साइन नहीं लिखते हैं बल्कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 70 डिग्री, 70 डिग्री लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे आप देखिए यहाँ पर इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस में देते हैं। अब यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर यहाँ भी 90 में से घटा हुआ है ना, तो साइन को क्या करना है, कॉस में चेंज कर लेना है, कॉस स्क्वायर, और यहाँ थीटा के स्थान पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर जो है सेम सेम उतार देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या आपको, प्लस अब इसको भी देख लीजिए, साइन है यहाँ भी 90 में से घटा हुआ है, तो साइन को साइन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, ठीक है। 90 में से कितना घटा हुआ है 50, तो 50 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी जो इसका दूसरा जोड़ा है उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा आपको। अब अंत में जो बच गया उसको भी लिख लीजिए, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमने यहाँ तक लिख लिया, अब आगे देखते हैं क्या है। अब समझिए यहाँ पर, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस थीटा के स्थान पर अगर 90 भी रहे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तब भी क्या होगा, 1 ही होगा। यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 डिग्री रहे, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री रहे, तब भी इस दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 1 ही होगा। यानी थीटा के स्थान पर कुछ भी रहे और यहाँ पर स्क्वायर लगा रहे तो इसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या आपने यह पढ़ा है फॉर्मूला, पढ़ा होगा जरूर। अगर यहाँ पर क्या रहे, यह उल्टा लिखा हुआ रहे, मान लीजिए कि कॉस पहले लिख दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के स्थान पर हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए 80 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब प्लस में बाद में रहे साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान रहे थीटा के स्थान पर दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तभी इसका मान होगा 1, और दोनों जगह स्क्वायर भी लगा होना चाहिए, दोनों जगह थीटा भी बराबर होना चाहिए। एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, चाहे एक तरफ साइन एक तरफ कॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस दोनों के बदले में हम यहाँ 1 लिख लिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इस दोनों के बदले में क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको भी गौर फरमाइए, यहाँ पर यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, यानी दोनों मिल रहा है, इसके बदले में भी हम 1 से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ भी 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, यहाँ स्क्वायर इसके भी बदले में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना।
इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस, इसके बदले में भी हम एक लिख सकते हैं। और जो लास्ट में आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, ये तो आपको पता ही होगा कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है, मान सारणी में आपने पढ़ा होगा कि 1 होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लग गया तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए और इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 1, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान भी 1 आ जाएगा। अब बताइए इन सभी को जोड़िए आप, 1 2 3 4 5, कितना आया, 5 आया ना। अब हमें सिद्ध का क्या करना था, तो हमें सिद्ध भी तो यही करना था ना, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 5। ओह, यहाँ मिस्टेक हो गया है, हमें सिद्ध भी करना था 5 ही और हमने लाया भी 5 ही है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक होने के लिए हमें यहाँ पर 5 ही लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में भी 5 ही है, आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ 1 था, बल्कि यहाँ भी 5 ही था और हमें सिद्ध भी 5 ही करना था और आया भी 5। क्या आपको यह मेरा प्रश्न समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारा यह जो एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा और क्या समझ में आया आपको। यदि समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को स्किप करके पीछे से फिर से देख सकते हैं और फिर से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम बिना देरी किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर गौर फरमाते हैं और देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये जो आपका प्रश्न है ना, ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर के आते हैं। ये जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन एक तरह से हुआ, ये भी लॉन्ग ही है, इसको भी बनाने में लंबा समय लग सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सिद्ध कीजिए कि, हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना है। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या हमारा प्रश्न, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है तो सिद्ध कीजिए कि इतना, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए समझते हैं क्या है। जो हमें दिया हुआ है पहले उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, ये हमें दिए हुआ है, ठीक है ना, इसको लिख दिए है नहीं। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपने ये फॉर्मूला जरूर ही पढ़ा होगा। हम यहाँ पर लिख लिए, इसका काम आने वाला है आगे। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ए प्लस बी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यह तीनों फॉर्मूला हमारा काम आने वाला, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तो साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अब बटे में पी स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ समझिए एक बात कि यहाँ साइन थीटा है ना, अब इस स्थान पर, इस पूरे जगह के स्थान पर भी हमको क्या लाना पड़ेगा, साइन थीटा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध होने का मतलब ये होता है कि जितना इधर है उतना ही हमें इधर लाना होगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। अब हमें पी स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है। अब बताइए पी का मान कितना दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पी स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं, पी के जगह पर, स्क्वायर को छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, पी के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा था ना, तो हम भी यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, और माइनस में 1 है तो 1 को लिख देते हैं बटा। अब पी स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ भी सेम ही लिखाएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर -1 था, -1 लिख दीजिए, यहाँ +1 है, +1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था थोड़ा देर पहले, देखिए क्या लिखा था, एक अगर कहीं पर है तो उसके बदले में हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे पता है आपको, इसलिए लिखेंगे क्योंकि इससे मैच करता हो, ये चीज़ है, मैच कराना है हमको, और मैच करके हमें यहाँ पर लिख लेना है, ये फॉर्मूला लगा देना। तो एक नहीं लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, तो यहाँ पर माइनस लगाओ ना, तो इसीलिए हम इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं बंद, ठीक है ना। इसको भी क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बंद। देखिए ध्यान से आगे बढ़िए। अब इस दोनों को हम कुछ नहीं करते हैं, इसको जैसे वैसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा प्लस में
टेन थीटा इसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, ध्यान दीजिए कि ये आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, उससे पहले आपको जो हम ये बताएं लिखने का तरीका, इसको ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर है दो। स्क्वायर जब दो होता है इसका क्या मतलब कि ये चीज़ दो बार है, तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं क्या, पहले इसको दो बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको हम दो बार लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, क्या हम दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ते हैं, माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगा दीजिए, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इसको ए मानते हैं, ए यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए माइनस, इसको बी मानते हैं तो बी मान लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए के स्थान पर क्या है, सेक, तो हम ए के स्थान पर सेक ही लिखेंगे, यानी सेक थीटा प्लस बी के स्थान पर टेन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर इंटू लगा देते हैं। उसके बाद बी ए के स्थान पर फिर से सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, क्या आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब यहाँ पर बटा का चिन्ह लगाते हैं, ये जो दो बार लिखा हुआ ना इसको हम दो बार लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ब्रैकेट बंद करके इधर फिर से लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ना, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा अब प्लस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने यहाँ से इतना तक कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए देखिए यहाँ से हमें अब कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, देखिए जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, कॉमन ले लिए ना। अब यहाँ पर कॉमन लिए तो बताइए बाहर क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बचा ना, और यहाँ माइनस तो माइनस बचा, और इसमें हम जब कॉमन ले लिए माइनस, तो ये बाहर चला गया और ये बच गया, तो ये जब बचा ना तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों अंदर लिखेंगे पता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो इसको वैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, क्या आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ से भी हम वही बात कॉमन लेंगे, क्या, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। इसको कॉमन ले लिए, तो इसको कॉमन ले लिए, तो बचा क्या उधर, बचा क्या उधर, एक सेकेंड, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिए ना। अब कॉमन ले लिए तो क्या बचा इधर, बताइए जरा क्या बचा, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ ये चीज़ कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो इधर क्या बच गया, इधर आपका बच गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, क्या सही है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये भी कॉमन आ चुका है, तो ये चीज़ बच गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पर बच गया आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, समझ में आ रही है क्या आपको, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम, सुनिए समझिए, देखिए अब समझिए यहाँ पर कि इसके अंदर बाहर ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है, तो जो इसका अंदर का चिन्ह है वह बदल जाएगा, और ये ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस में सेक थीटा प्लस में सेक थीटा, इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ भी देखिए आप प्लस में टेन थीटा माइनस में टेन थीटा, इस दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया आपका, तो यहाँ बच गया आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए यहाँ पर ये चीज़ से ये चीज़ मिलता जुलता है ना, तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब क्या बचा यहाँ पर, एक टेन थीटा और एक टेन थीटा, तो क्या बच जाएगा आपका टू टेन थीटा। अब बटे में आपका क्या बचा, एक सेक थीटा और एक सेक थीटा, क्या बचेगा, टू सेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी टू से टू कट गया, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इधर देकर बनाते हैं। अब टेन थीटा का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। ये भाग है ना, भाग, तो हम भाग को क्या चेंज कर देते हैं, गुना में, और सेक थीटा का मान क्या होता है, वन बटे कॉस थीटा। तो जब हम भाग में इसको चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा में वन। अब कॉस से कॉस यहाँ भी कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, साइन थीटा। और हमको सिद्ध भी क्या यही करना था ना, साइन थीटा बराबर क्या ये है, तो बिल्कुल है, क्योंकि साइन थीटा का मान साइन थीटा यहाँ पर आ गया, और इस तरह से हमने देखा कि यह चीज़ सिद्ध हो गया है। तो हमने सिद्ध कर दिया है प्रश्न को, और
क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया? यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको पीछे जा करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने बड़े ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।